मैं एक बात कहूंगा कि बजट में बार बार एक चीज को रिपीट करना अच्छी जो है परंपरा नहीं है। मेवात कैनाल फीडर को आप चेक कर लीजिए सीएम साहब, कितनी बार रिपीट हुई है। 4 साल में काम तो शुरू हुआ नहीं, लेकिन कागजों में जरूर बार बार होती है। नहीं, आप बार बार उसको हमेशा ये ना करो ना, उपलब्धि दिखाओ किसी जिसका आपने शिलान्यास 2-2 बार रख दिया, उसके बाद भी आप किसी चीज के नहीं सर, मतलब ये दिस इज मतलब वेरी सीरियस। मतलब आप मतलब किसी चीज के लिए ऐसा मतलब बार बार एक चीज को भ्रमित करने के, हमें और तो कुछ मिला नहीं। आपने वैसे तो शिक्षा में दिखा रखा है, बुलेट पॉइंट्स में तो दिखा दिया कि यूनिवर्सिटी दे दी पर वैसे इसमें बजट में दिखाया नहीं कि यूनिवर्सिटी दे दी मेवात क्षेत्र को। और बुलेट पॉइंट्स में जो प्रेस को गया है, हमारे यहाँ अखबारों में छपा है, हम ढूंढते रह गए इस बजट में कि कहीं कोई मिल जाए मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी। यहाँ वहाँ हमारे यहाँ हेडलाइन लग रही है, जो आपके डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ने मुख्य बिंदु भेजे हैं। सर ये भी बड़ा वो इशू है आपका, मतलब जो है वो डिस्पैरिटी इसी बात में कि बजट में कुछ कह रहा है और आपका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भ्रमित करने के लिए क्यों इस तरह के मुख्य जो बिंदु हैं उनको भेज रहा है प्रेस में छपने के लिए। जो चीज है ही नहीं उस चीज का इस चीज का कराया जाए। सर हमें जरूरत है यूनिवर्सिटी की, इस बात को नहीं कहते। हमें जरूरत है सर मेडिकल कॉलेज में, हुड्डा साहब ने 35 एकड़ को उसमें जो नर्सिंग के लिए और उसके पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए जमीन की जरूरत है, उसमें करवाइए सर। हमें जरूरत है 248A जो हमारा नेशनल हाईवे है अलवर का, उसका जिक्र करते जब हम मानते कि आपकी वो है किसी चीज। सर हमें जरूरत है अन्य अपने सभी उसके लिए। और सर मैं आज एक बात कहूंगा कि आप गए, आप इस सदन में भी कहते हैं, शिक्षा मंत्री जी भी हैं, शिक्षा मंत्री जी की कुशलता पे मैं कोई प्रश्न नहीं लगा। मेरा एक आग्रह है आपसे, शिक्षा विभाग आप ले लीजिए, जैसे वित्त विभाग की जो दिशा तेज हो गई है ना, अगर आप ले लेंगे तो कम से कम हमारी मेवात जिले की शिक्षा का तो वो हो जाए। क्योंकि इन्होंने तो प्रयास किया लेकिन अभी भी हमें पता नहीं लगा वो कहाँ, मतलब फैसले जो हैं वो क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुए। सर मैं आखिरी में एक बात और कहूंगा कि इलाकों में जिस तरीके से मेवात का आकांक्षावान जिला है, उसमें सर चाहे शिक्षा की हमारी जो समस्या, हम बार बार तीनों विधायक हम कहते हैं, चाहे सेहत की बात है, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, चाहे हमारे अन्य उसमें है, आप आकांक्षावान जिला माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें कहा है। सर उसमें जो आप संज्ञान लेके उसमें विकास की गति को बढ़ाए। और मैं आखिर में कहूंगा सर, कल एससी कमीशन और एससी का जिक्र के लाभार्थियों का कोई जिक्र ना होने की वजह से वॉकआउट हुआ था। एससी के साथ साथ ना तो बैकवर्ड कमीशन है हरियाणा में और ना ही माइनॉरिटीज कमीशन है अकलियतों का भी। सर आपने वादा भी किया था कि वक्फ बोर्ड की जमीनों को करके नमाज के लिए लोगों को गुड़गांव में दिलाएंगे। वक्फ बोर्ड में तनख्वाह नहीं मिल रही इमामों को, तो इसलिए सर सब चीजों का जिम्मेवारी बनती है कि आप उसका ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Thanks for watching this video. Please like and share. Dear friends, please subscribe Sameem Rahania YouTube channel and also tap the bell icon. Thank you.